हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा है। तो रिसेंट दिनों में बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, इसके बाद कौन सा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरबी असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जाम ओवर हो चुका है, ईएसआईसी यूडीसी का भी प्रीलिम्स ओवर हो चुका है, आईबीपीएस का सारा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो इसके बाद क्या नोटिफिकेशन आएगा, बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था। तो आपको अप्रैल 15 के बाद एसबीआई क्लार्क का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसका जो अगर अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आता है, इसका एग्जाम कंडक्ट होना है, प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होना है मई के लास्ट या जून में फर्स्ट वीक में। तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करना है। जिसका आईबीपीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका आरबी असिस्टेंट अच्छा नहीं हुआ, जिसका ईएसआईसी यूडीसी अच्छा नहीं हुआ, इसके बाद आप क्या फोकस करेगा, तो वो वाला स्टूडेंट को बोलेंगे हम एसबीआई क्लार्क को आप फोकस करो। और इसमें क्या है, एक चीज, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। तो अगर आपका ओवरऑल अटेम्प्ट अच्छा है, ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आप ओवरऑल स्कोर अगर अच्छा होता है, तो आपका कट ऑफ इजीली से क्लियर कर सकते हो एसबीआई क्लार्क में। तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 या 2 मंथ बचा है। तो अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। आज ए वाला क्लास में हम करने जा रहे हैं एसबीआई क्लार्क 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर, जहाँ पर हम 2 DI सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इधर क्या क्वेश्चन दिया हुआ उसको पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। तो ये वाला जो पेपर है 2 DI जो पिछले साल पूछा गया था, क्योंकि कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना है, जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो ऐसे ही वीडियो लेसन पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल में आपको अभी एसबीआई क्लार्क रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले बैंकिंग एग्जाम में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या दिया हुआ है, बोला गया द गिवन डेटा गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन of total student in class A, B, C, which are divided in 3 groups X, Y, Z and Z। फिर इसके बाद बोला गया क्लास ए के बारे में, बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 90। तो क्या बोला गया, क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 90 है। 30 स्टूडेंट आर इन ग्रुप एक्स में 30 स्टूडेंट है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ए वाई एंड जेड इज 1:2। और क्या बोला गया, वाई और जेड के बीच में जो स्टूडेंट का रेशियो दैट इज 1:2 ए बोला गया है। तो अगर हम देख लेते हैं, इधर क्लास ए बोला गया, क्लास ए, इधर अगर लिखते क्लास बी और इधर हम ले लेते क्लास सी, तो इसमें तीनों सेक्शन के बारे में बोला गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो एक्स में बोला गया टोटल नंबर ऑफ क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 90। ठीक है, इसमें बोला गया है क्या, 30 स्टूडेंट ग्रुप एक्स में 30 स्टूडेंट इधर आ जाएगा, और वाई और जेड के बीच में स्टूडेंट का रेशियो बोला गया 1:2। तो इसका मतलब इधर आ जाएगा, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितना आ रहा है, दैट इज वाई और जेड मिलाकर ना 60, क्योंकि 90 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से एक्स में 30 स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो वाई और जेड में कितना होगा, दैट इज 60। 60 का 1:2 अगर करेंगे, दैट इज 60 इंटू 1/3 20, और इधर आ जाएगा 60 इंटू 2/3 दैट इज 40। इसके बाद आ जाते क्लास बी में। तो क्लास बी में क्या बोला गया है, क्लास बी में बोला गया है दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी 80 एंड रेशियो ऑफ क्लास एक्स वाई जेड स्टूडेंट दैट इज 8:5:3। तो इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला गया क्लास बी में दैट इज 80, और एक्स वाई जेड में जो स्टूडेंट का रेशियो है वो बोला गया 8:5:3 है। तो इसका मतलब x में क्या आ जाएगा, दैट इज 80/8/16 दैट इज 40। y में क्या होगा, दैट इज 80 इंटू 5/16 दैट इज 25, और z में क्या होगा 80 इंटू 3/16 दैट इज 50। तो इधर आ जाएगा 50। तो इधर एक्स वाई जेड में क्लास बी में टोटल स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, ये हमको मिल गया। इसके बाद क्या बोला गया, दैट इज क्लास सी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ग्रुप वाई आर हाफ दैट ऑफ एक्स। तो ग्रुप एक्स में जो स्टूडेंट है उससे उसका हाफ स्टूडेंट ग्रुप वाई में है। अगर हम मान लेते ग्रुप एक्स में एक स्टूडेंट है,
तो ग्रुप वाई में कितना स्टूडेंट होगा, x/2। अच्छा, इसको a मान लेते, अगर इसको a मान लेते तो इधर आ जाएगा a, इधर a, तो इधर आएगा a/2। फिर बोला क्या गया है, फिर बोला गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास सी आर 20 मोर देन दैट ऑन क्लास एक्स ऑफ क्लास ए। अच्छा, इसके बाद बोला गया जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो ग्रुप एक्स में, वो 20 ज़्यादा है ग्रुप ए के क्लास ग्रुप एक्स में, जो क्लास ए के ग्रुप एक्स में जो स्टूडेंट उससे 20 ज़्यादा है। तो क्लास ए के ग्रुप एक्स में कितना स्टूडेंट है, 30, उससे 20 ज़्यादा मतलब 50। तो इधर ए का वैल्यू क्या होगा, 50। तो इसका मतलब y का वैल्यू आ जाएगा 50/2 दैट इज 25। इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप जेड ऑफ द ऑफ क्लास सी आर 20 लेस देन द ग्रुप एक्स ऑफ सेम क्लास। तो ग्रुप सी में जो स्टूडेंट है क्लास जेड में और 20% कम है ग्रुप एक्स में जो स्टूडेंट उसका 20% कम है, मतलब क्या होगा दैट इज इसका 20% कम मतलब 50 का 20% कम मतलब 50 का 80%। तो 50 का 80% अगर आ जाएगा दैट इज 40 इधर आ जाएगा 40। तो इधर से हमको सारा कुछ मिल गया डेटा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के बारे में, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई और ग्रुप जेड में कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, इसका सारा डेटा हमको इधर से मिल गया। अब हम क्वेश्चन में आ जाते, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देख लेते। तो इसको मिटा देते पहले, तो इसको पहले मिटा देते। तो इधर से हमको डेटा मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में जो बोला गया है दैट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑन ऑल द क्लासेस। तो ग्रुप वाई में सब क्लास मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितना है ये हमको पूछा गया है। तो क्लास ए में टोटल ग्रुप वाई में कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, 20, क्लास बी में 25 और क्लास सी में 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 70। तो 70 टोटल स्टूडेंट है ग्रुप वाई में सब क्लास मिलाकर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते पहले। इसके बाद यह क्वेश्चन क्या पूछा गया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी और व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ क्लास सी। तो ग्रुप एक्स में क्लास बी के जो स्टूडेंट पढ़ रहा है दैट इज क्लास बी के ग्रुप एक्स में 40 स्टूडेंट पढ़ रहा है, 40 स्टूडेंट पढ़ रहा है। क्लास ए के ग्रुप 40 और व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप वाई ऑफ क्लास सी के ग्रुप वाई में कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, दैट इज 25। तो 40 25 का कितना परसेंटेज है, दैट इज इंटू 100 करेंगे, द 25 5 100 दैट इज 200% इसका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी के ग्रुप एक्स में जो स्टूडेंट है 40 और व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ द क्लास सी का क्लास सी में टोटल स्टूडेंट है दैट इज 25। एक बार फिर देख लेते क्या बोला गया था क्लास सी के बारे में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई आर हाफ दैट इन ग्रुप एक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स ऑफ द क्लास सी आर 20 मोर देन द स्टूडेंट इन क्लास ए। तो 50 का 20 25, the number of student in class group X of class B or what percentage of the number of student in group Y of class C। तो क्लास सी के ग्रुप वाई में जो स्टूडेंट है 25, तो 40 25 का कितना परसेंटेज है, 40 25 4 द 25 4 होगा, 25 4 100 4 160%। तो इधर आ जाएगा 160%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 160%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था पिछले साल आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क में। तो आपको ऐसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं उसको। क्या बोला गया, देयर आर टोटल 34 गर्ल्स इन ए क्लास ए। तो टोटल गर्ल्स बोला गया है क्लास ए में कितना 34। इफ 12 गर्ल्स आर इन क्लास ग्रुप वाई एक्स
अगर ग्रुप एक्स में 12 गर्ल्स है, देन नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप वाई एंड जेड टुगेदर इन क्लास ए। तो वाई और जेड मिलाकर ग्रुप क्लास ए में कितना स्टूडेंट बॉयज है हमको पूछा गया है। तो देयर आर टोटल 34 गर्ल्स इन क्लास ए। क्लास ए में कितना गर्ल्स है, दैट इज टोटल गर्ल्स है 34। टोटल गर्ल्स जो है दैट इज 34 है। टोटल गर्ल्स जो देखने को मिल रहा है दैट इज 34। और इफ 12 गर्ल्स आर इन ग्रुप एक्स, अगर 12 गर्ल्स है ग्रुप एक्स में, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप वाई एंड जेड टुगेदर इन क्लास ए। तो क्या बोला गया, अगर 12 गर्ल्स है ग्रुप एक्स में, ग्रुप एक्स में टोटल 12 गर्ल्स है, तो ग्रुप एक्स में अगर 12 गर्ल्स है तो इसका मतलब ग्रुप वाई और जेड मिलाकर कितना गर्ल्स है, क्योंकि टोटल गर्ल्स हमको जो बोला गया 34 है। तो इसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ग्रुप नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रुप एक्स में कितना है, दैट इज 12। तो नंबर ऑफ गर्ल्स वाई और जेड मिलाकर कितना है, दैट इज 34 माइनस 12 दैट इज 22। अब बोला क्या गया, बॉयज का नंबर पूछा गया, बॉयज कितना है वाई और जेड मिलाकर। तो बॉयज जो है बॉयज इन वाई एंड जेड मिलाकर कितना है, दैट इज 60 माइनस 22 दैट इज 38। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 38 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 38, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पहले क्या बोला गया है देख लेते, इसको मिटा देते पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है दैट इज the number of student in class group x is how much more or less than that in group z। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रुप एक्स में है वो कितना परसेंटेज ज्यादा है और कम है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रुप जेड में उसका। तो ग्रुप एक्स में अगर हम बात करें, ग्रुप एक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 30 प्लस 40 प्लस 50 दैट इज 70 120। और ग्रुप जेड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, दैट इज 40 प्लस 15 प्लस 40 दैट इज 80 95। तो कितना ज़्यादा है, दैट इज 5 10 11 12 25 25 95 का कितना परसेंटेज है। तो 5 5 से 25 5 19 से 95। तो 500 बाई अगर करेंगे हाउ मच मोर, अच्छा कितना कितना ज़्यादा है, तो इसका परसेंटेज नहीं निकलने बोला है, तो इसका ज़्यादा है 25। तो आंसर आ जाएगा 25 ज़्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25। क्योंकि हमको पूछा गया सिर्फ कितना ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है ये पूछा नहीं गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया उसमें। तो आज हम 2 DI सॉल्व करने जा रहा है जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाला DI का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एवरेज स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स इन क्लास ए एंड बी टू टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी। तो एक्स और वाई में जो ए और बी के ग्रुप एक्स में जो टोटल स्टूडेंट है, तो ए और बी में ग्रुप एक्स में टोटल स्टूडेंट कितना, दैट इज 30 प्लस 40 70। और क्लास सी के जेड टोटल स्टूडेंट कितना, दैट इज 90 115। इसका रेशियो पूछा गया है 7 10 7 से 7 1 से 7 अच्छा 7 190 और इधर आ रहा है 15 70 और इधर 15। तो 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 14 जा और इधर आ जाएगा 5 2 जा 23 14:23 टू टोटल क्या बोला गया, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एवरेज स्टूडेंट इन, अच्छा ए और बी एवरेज स्टूडेंट बोला गया है, तो इसको हम इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा 70/2 और इधर आ जाएगा 115 दैट इज 35:115। 5 7 से 35, 5 से काटेंगे 23, तो 7:23 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो इधर और एक DI क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर क्या बोला गया है, इसको पहले पढ़ लेते। बोला गया टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एडमिशन इन 5 डिफरेंट स्कूल
and ratio of student who get admission to student who did not get admission. तो इधर एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर 5 डिफरेंट स्कूल का नाम दिया हुआ है ABCDE। उसमें बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है एडमिशन के लिए उसका वैल्यू दिया हुआ है, और इधर एक रेशियो बोला गया है जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है और जो स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा है उसके बीच में रेशियो पूछा बोला गया है। तो ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते। तो इधर पहले अगर इसका हम वैल्यू निकालते तो इधर हमको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज 150 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें से जो जिसको एडमिशन मिला है और जिसको एडमिशन नहीं मिला है उसके बीच में रेशियो है 8:7। तो इधर अगर हम ले लेते 150 का 8:7 करते तो आ जाएगा 80 इधर, और इधर आ जाएगा 70। फिर 210 अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई किया उसमें से अगर रेशियो देख 13:8 तो इधर आ जाएगा 130, इधर आ जाएगा 80। फिर अगर आ जाते हैं 250 का 250 इंटू 27/20 दैट इज 5 5 25 दैट इज 125। तो इधर आ जाएगा 125 और इधर आ जाएगा 115। तो इधर हमको क्या मिल रहा है, इधर हमको वैल्यू मिल रहा है जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है और जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं मिल रहा है उसके वैल्यू मिल रहा है ABCD स्कूल का। इसके बाद 180 का 9:11 करेंगे तो इधर आ जाएगा 99 और सॉरी 81, और इधर आ जाएगा 99, और इधर आ जाएगा 3:5 अगर करेंगे 8 तो 150, 200 का अगर हम करेंगे 3/8 तो 825 75 और 125। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन पहले पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु गेट एडमिशन इन स्कूल इन A टू स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट एडमिशन इन E। तो जो जिस स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा है A में और जो स्टूडेंट का एडमिशन नहीं मिल रहा है E में उसका रेशियो क्या है। A में जो स्टूडेंट का एडमिशन मिल रहा है दैट इज 80, और जो E में जो स्टूडेंट का एडमिशन नहीं मिल रहा है दैट इज 120। इसके बीच में रेशियो क्या है बोला गया है, तो 5 से 5 16, 5 से 5 25, तो 16:25 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद क्या बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट एडमिशन इन B एंड C टुगेदर। जो टोटल स्टूडेंट जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा है B और C स्कूल में इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट एडमिशन इन D एंड E टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा है B और C में, तो B और C में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसका एडमिशन नहीं मिल रहा है, B में नहीं मिल रहा है 80 स्टूडेंट को, और C में नहीं मिला 115 स्टूडेंट को। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 9 195। और D और E में कितना स्टूडेंट का एडमिशन मिल रहा है, D में मिल रहा है 81 और E में मिल रहा है 75। तो इधर आ जाएगा 6 156। इसका बीच में रेशियो निकालेंगे तो 9 39 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो पूछा गया था रेशियो, इधर डिफरेंस पूछा गया था B और C में जो स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा है वो कितना ज़्यादा है जो D और E मिलाकर जो स्टूडेंट का एडमिशन मिल रहा है उससे हमको फाइंड आउट करना था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया 8 क्वेश्चन में दैट इज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट एडमिशन A B एंड D। तो A B D में कितना नंबर एवरेज नंबर स्टूडेंट का एडमिशन नहीं मिले ये हमको फाइंड आउट करना था। तो A का अगर बात करें A में कितना स्टूडेंट का एडमिशन नहीं मिल रहा है दैट इज 70, B में नहीं मिल रहा है दैट इज 80, और D में कितना स्टूडेंट का एडमिशन है 99। तो इसका एवरेज फाइंड आउट करना तो 3 से डिवाइड कर देंगे 9 15 to 49/3 तो करेंगे दैट इज 3 8 24 3 3 9। तो 83 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 5 83 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देख लेते दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट एडमिशन इन B इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट एडमिशन इन E।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें बी में जो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का एडमिशन मिल रहा है वो कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा है स्कूल ई में, उससे उसका क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको एडमिशन मिल रहा है स्कूल बी में दैट इज 130, और जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा है स्कूल ई में दैट इज 125। तो 130 125 का कितना परसेंटेज है, तो 25 से काटेंगे 5, 25 से 4, 25 से 5 टू 10, 6, 104% इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट एडमिशन इन ऑल द 5 स्कूल। पांचों स्कूल मिलेगा, टोटल नंबर स्टूडेंट को कितना स्टूडेंट टोटल नंबर स्टूडेंट का एडमिशन मिला है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पांचों स्कूल मिलाकर अगर बात करें 80 ए में, बी में 130, सी में 125, सी में आई थिंक 1 वाला है 130, तो इधर 130 सॉरी ये तो 125 ठीक है। 130 फिर 125 है, 125 फिर आ जाएगा 125 फिर 81 फिर 75, तो इधर आ जाएगा 5 + 1 5, 10 10 11 1 9 9 + 3 12 12 12 13 14 14 + 8 22 22 + 7 20, अच्छा 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 8 22 22 + 7 29 2 + 1 3 4 491 125 ही तो था, 5 से 5 115 250 से 250 था इधर 210 इसके बाद 250, तो 250 50 1 27 into 5 25 125 sorry 27 135, तो इधर 135 होगा। तो 1 8 + 1 9 9 + 3 12 12 + 3 15 15 + 8 23 23 + 7 30 33 + 1 4 5 501 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो कुछ ऑल द 10 क्वेश्चन कंप्लीट, जहां पर हम पहले 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया, अभी और 5 क्वेश्चन। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर जो 2021 में पेपर हुआ था उसका एक 2 DI सेट हम लेकर आए जो आपको हेल्प करेगा समझने में किस टाइप का क्वेश्चन, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते वो एग्जाम का पैटर्न कुछ और होता है, वो प्रैक्टिस कुछ और करता है। अगर आपको कुछ प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को भी ध्यान देना है। तो स्पीड जब तभी आएगा जब आप एग्जाम का लेवल का मॉक प्रैक्टिस करोगे। जब आप एग्जाम का लेवल का मॉक प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा किस टाइप का लेवल मॉक में पूछा एग्जाम में पूछा जाता है कि उस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना, तभी आपको स्पीड इंक्रीज होगा और उसके साथ एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगा। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के बीच में शेयर करना, और जरूर कमेंट करना कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कि उस चैनल में अभी एसबीआई क्लर्क रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले एसबीआई क्लर्क एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।